अध्याय 1 श्लोक 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थिता कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमं ब्रवीत। अर्थात अर्जुन सभी बंधु को देखकर जो अपने अपने स्थान पर खड़े हैं करुणा से पूर्ण होकर और अत्यंत दुखी होकर यह कहने लगा। वह कह किससे रहा है कि वह भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, और बंधु किसको कह रहा है कि वो प्रियजनों को कह रहा है। कि प्रियजन कौन कौन, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण जो कि उसके अन्य गुरुओं भी थे, और जो उसके मित्र थे, जो भाई थे, और जो रिश्ते में उसके पुत्र और पौत्र लगते थे, उन सबको वह बंधु कह रहा है। पर जो आध्यात्मिक रूप से हम जो हर श्लोक का अर्थ समझते हुए आए हैं वह इस श्लोक का भी समझेंगे कि अर्जुन कौन है। कि अर्जुन हमारी आत्मा है। और बंधु कौन है कि बंधु जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, उसके मित्रगण, ये सब आदि क्या है, ये बंधु हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि पितामह भीष्म कौन है। कि पितामह भीष्म हमारे पुराने रीति रिवाज हैं जिनको हम सब मानते हुए आए हैं। जो पूर्वज जो हमसे कह गए हम सब उनको मानते हुए आए हैं। जैसे अगर हिंदुओं को देखा जाए तो उनके पूर्वज क्या कहे कि तीर्थ जाना, मंदिर जाना, और गंगा यमुना आदि ऐसे तीर्थ जाना। पर उनका कहना गलत नहीं था, हम गलत समझ बैठे। उन्होंने सोचा था कि जब मनुष्य आएगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी, वह इनको देखकर सोचेगी कि कोई भगवान है, और जब सोचेगी तो वह उसकी खोज करेगी। पर हमने क्या किया कि हमने पहले ही से ही मान लिया बिना खोज किए हुए। और जब पहले से ही मान लिया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तो यह रहता कि हम नास्तिक रहते, न मानते उसको। और ऐसे ही मुसलमानों ने करा कि उनके जो पूर्वज थी उनके लिए मक्का मदीना बना कर गए, उनके लिए मस्जिद बना कर गए। उन पूर्वजों ने सोचा होगा कि जो आने वाली हमारी नस्ल है जो मुसलमान है वह इसको देखकर सोचेंगे कि कोई खुदा है, और जब सोचेंगे तो वह उसकी खोज करेंगे। पर मुसलमान भाई तो एक कदम और आगे निकले। वो तो बस मान कर ही बैठ के कि खुदा है, बिना जाने बिना पड़ताने उन्होंने पहले ही से ही मान लिया। पर क्या, पर हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो इनको देखकर उसकी खोज करेगा, और जब खोज करेगा तो वह उसको पाएगा, और जब पाएगा तो वो अपनी क्या करेगा कि अपनी आत्मा का वह कल्याण करेगा। पर जो आज का मनुष्य वो क्या सोच रहा है कि तीर्थ जाने से, गंगा नहाने से, मस्जिद जाने से, मक्का मदीना जाने से हमारी जो आत्मा है उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसा होगा क्या कि ऐसा कदापि भी नहीं होगा। मैं इनके विरोध में नहीं हूँ, यह यहाँ पर जाना अच्छी बात है, पर यहाँ से कुछ न सीख कर आना यह गलत बात है। क्योंकि जैसे बच्चों के लिए छोटे छोटे स्कूल होते हैं, ऐसे ही हमारे लिए यहाँ जाकर हमको सीखना चाहिए कि कोई खुदा है, कोई गॉड है, कोई भगवान है। पर हम वहाँ से कुछ नहीं सीख रहे, बल्कि मान के बैठ गए हाँ है। हमको तो जब जाना है कि कोई है तो उसकी खोज करनी चाहिए कि कोई है तो कहाँ है। यहाँ जैसे अर्जुन पितामह भीष्म को देख रहा है, जो पितामह भीष्म किसके कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं उनके प्रतीक हैं। पर जो आज का मनुष्य है वो क्या है कि वह सोचता है कि जो पुराने रीति रिवाज हैं उससे आत्मा का कल्याण हो जाएगा। अगर देखा जाए कि संसार की किसी भी चीज़ से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि जो संसार की चीज़ें हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, वह क्या है कि वह माया है। और माया से इस शरीर का, इस आत्मा का कल्याण कभी नहीं होगा। अब हम तीर्थ जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, क्या जब हमारी आत्मा हमारे शरीर को त्यागेगी मंदिर हमारे साथ साथ पीछे चलेगा, या हमारे तीर्थ हमारे साथ साथ पीछे चलेंगे? कि नहीं, मंदिर और जो तीर्थ हैं उनकी यात्रा है वह यहीं छूट जाएंगी। ऐसे ही मुसलमान भाइयों के लिए क्या मस्जिद हमारे साथ जाएगी या मक्का मदीना साथ जाएगा? कि नहीं, वह भी यहीं छूट जाएगा। हमारी आत्मा अकेले ही जाएगी। पर इंसान तो अपने विचारों के कारण इतना गिर चुका है कि अगर मान लीजिए वह कल से मंगल ग्रह पर रहने लग जाए तो वहाँ भी वह मंदिर बना देगा, मस्जिद बना देगा, और बोल देगा ये तो अल्लाह की पहले से देन है, ये तो भगवान की पहले से देन है। कहने का अर्थ यही है कि हमारा आत्मा का कल्याण पुराने रीति रिवाजों से नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि यह सब संसार में आते हैं और संसार क्या है कि संसार असत्य है और कल्याण किससे हुआ कि सत्य से। और सत्य क्या है कि जो कभी परिवर्तित ना हो, जो कभी बदले नहीं। सत्य सिर्फ परमात्मा है कि परमात्मा ही हमारी आत्मा का कल्याण कर सकता है। पर यह मंदिर, मस्जिद, तीर्थ ये आज नहीं तो 10,000 वर्ष बाद बदल जाएंगे, इनसे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। और अर्जुन ने और क्या देखा कि गुरु द्रोण को देखा। गुरु द्रोण क्या है कि वह ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान कैसे कि जैसे हमने अपने वेद शास्त्रों को पढ़कर पा लिया। वेद शास्त्रों ने भी क्या कहा कि वेद शास्त्रों ने कहा कि उसकी खोज करो और उसकी खोज करोगे तो उसको पाओगे, और जब पाओगे तो तुमको शांति मिलेगी और शांति मिलेगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। पर हमने क्या सोच लिया कि हमने वेद शास्त्र तो पढ़ लिए कि इनको पढ़कर हम ज्ञान को प्राप्त हो गए और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। पर ऐसा होगा कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे ही हिंदुओं ने किया, ऐसे ही मुसलमानों ने किया। मुसलमानों ने कुरान को पढ़कर सोचा कि जो हमारी जो रूह है उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा होगा कि ऐसा कदापि भी नहीं होगा। कुरान ने भी यही कहा कि उसकी खोज करो, जो खुदा है, जो खुद है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, उसकी खोज करो। पर जो हम इंसान हैं, वह क्या सोचने लगा कि इन दोनों को पढ़कर, इन वेद शास्त्रों को पढ़कर, ऐसे ही ईसाई सोचने लगे कि बाइबल को पढ़कर, और सिख सोचने लगे गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़कर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। पर ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी परिवर्तन हो जाएंगे 10 साल बाद, इनमें भी कुछ ना कुछ बदल जाएगा। अगर देखा जाए, अगर बदलता भी नहीं है तो अगर ऐसा होता है कि पृथ्वी ही नष्ट हो जाती है तो पृथ्वी के साथ ये सारी जो ग्रंथ हैं, जो सारी सभ्यता है, वो सब सारी नष्ट हो जाएंगी। और जो नष्ट हो जाएगा तो वो सत्य नहीं है। ये सिर्फ सत्य की तरफ इशारा करती हैं, ये सत्य नहीं है। और जो सत्य की तरफ इशारा करेगा उससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, सिर्फ सत्य से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। पर हम तो इनकी ज्ञान के पीछे लड़ने लग गए। पर ये जो कहना चाह रहे हैं कि उस परमात्मा की खोज करो, उस गॉड की, उस खुदा की खोज करो, उसको हम जान नहीं रहे हैं, बल्कि यही सोच रहे हैं कि यह सब हमारी आत्मा का कल्याण करेंगी और इनके लिए लड़ रहे हैं। और एक अच्छा सा नारा देते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षतः, कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पर शास्त्र किस धर्म को बता रहे हैं? अरे धर्म आत्मा को कह रहे हैं कि धर्म उसी को कहते हैं जिसको धारण किया जाता है। हमारी आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है। अगर हम आत्मा के लिए सोचेंगे, आत्मा की रक्षा करेंगे तो आत्मा क्या करेगी? आत्मा हमारा कल्याण करेगी। आत्मा इस जन्म मरण के जो बंधन है उससे हमको मुक्त करेगी, हमको परम शांति की तरफ ले जाएगा अगर हम आत्मा की रक्षा करेंगे तो। पर हम क्या कि हम तो किताबों की, मंदिरों की, मस्जिदों की, इनकी रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। अरे कहा गया कि जो अपनी आत्मा है उसकी रक्षा करो, उनको जो विकार हैं उनसे बचाओ। जैसे अर्जुन देख रहा है अनेक तरह के विकारों को युद्ध में खड़ा हुआ, जो उसके बंधुओं के रूप में खड़े हुए हैं। बंधु क्यों? क्योंकि उसके साथ अनेकों जन्मों से चलते हुए आ रहे हैं। आगे अर्जुन देखता है मित्र गणों को। मित्रों से क्या किया जाता है कि मित्रों से प्रेम किया जाता है। अगर हम सोचते हैं कि प्रेम मोह करेंगे तो क्या हमारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा? तो भी नहीं होगा। पौत्र और पौत्रों को देखता है अर्जुन आगे। पुत्र और पौत्र किसके तात्पर्य है? कि दया, दान और भाव के। क्योंकि छोटों को हमें हमेशा उन पर दया की जाती है, दान किया जाता है और प्रेम का भाव रखा जाता है। तो इनसे हमारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा कि इनसे ही हमारी आत्मा का उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को दान दे रहे हैं तो वह हम उसको नहीं दे रहे, वो हम खुद को ही दे रहे हैं। आज नहीं तो कई युगों बाद वह दान हमको वापस आ जाएगा। इस जन्म में नहीं मिलेगा, हो सकता है कि हमको अनेकों जन्म रहने हैं, इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में वह दान हमको वापस मिल जाएगा। अगर हम किसी को कुछ खिला रहे हैं तो वो हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो अपने लिए ही करते हैं, अपना ही कर्म लिखते हैं। पर जो आज का मनुष्य है वो क्या सोचता है कि अगर वह दान कर देता है किसी को, कंबल वगैरह, खाना वगैरह और भंडारा कर देता है और तरह के दान में पैसे वगैरह दे देता है, तो वो सोचता है कि मैंने कितना कुछ कर दिया, समाज में मेरी इज्जत हुई। बल्कि वो अहंकार में और आ जाता है। वह उसने उसके लिए नहीं करा, वह उसने खुद के लिए करा। क्योंकि देने वाला परमात्मा है, मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं कि वो ऐसे ही 2-4 खाना खिला दे किसी को। क्योंकि जो परमात्मा है वो तो हर जीव को खाना खिला रहा है, जितने भी जीव हैं वो सबको खाना दे रहा है, वो हमको भी खाना दे रहा है।
पर मनुष्य क्या सोच रहा है कि दान करने के बाद कि यह मैंने करा, अरे करवाने वाला वो है, तूने करा है तो तुझे मिल जाएगा वापस। तूने किसी और के लिए नहीं करा, अपने लिए करा है। पर जो मनुष्य है वह क्या कि वह अहंकार में आ जाता है दान देने के बाद। अगर मनुष्य किसी पर दया कर देता है, किसी को क्षमा कर देता है, तो बहुत सोचता है कि अब मैंने ही क्षमा कर दिया इसको, वरना और कोई होता तो इसको क्षमा नहीं करता। अरे तूने क्षमा किया है तो तुझे को भी कल क्षमा कर दिया जाएगा, कोई और, इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में कोई ना कोई तेरे को क्षमा कर देगा, तेरे को मिल जाएगा। पर इससे ये सोचता है कि तेरे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तो कभी तेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। और हम तो अपनी मूर्खता में इतना गिर चुके हैं कि हम यह सोचते हैं कि हम थोड़े से अच्छे कर्म कर देंगे तो हमको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। हमने ऐसे क्या कर्म कर दिए इतने अच्छे? हमसे तो अच्छे जानवर हैं ही पढ़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी जानवरों जैसे ही कर्म कर रहे हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये सब कर्म क्या है? ये सब जानवरों के लिए, जानवर ही अपने पेट के लिए भाग रहे हैं और हम भी अपने ही पेट के लिए भाग रहे हैं। हमने क्या कर दिया? पर हम क्या, हमारे अंदर एक अहंकार आ चुका है। हम सोचते हैं कि हमने भागवत में दान करा, हमने लोगों को खाना खिलाया। लोगों को खाना कहाँ से खिलाया? लोगों को खाना बस उन पेड़ों पर से खिलाया। और पेड़ तो, तुमसे अच्छे कर्म तो उन पेड़ों के हुए। और तुम सोचते हो कि हमने अपनी संतानों के लिए बहुत कुछ करा, कि ऐसे बहुत से जीव हैं जो अपने प्राण त्याग देते हैं और अपने बच्चों को खाना बढ़ाते खिलाते हैं अपने ही शरीर में से, तो उनके कर्म तो तुमसे भी अच्छे हुए। तो जो मनुष्य सोचता है कि जो ऐसा हीरा जन्म है, जो मनुष्य जैसा हीरा जन्म है, उनको ये नाम मात्र के छोटे कर्मों से, दया से, दान से, और जी तीर्थ जाने से, गंगा नहाने से, इनसे ये मनुष्य का शरीर पालेगा तो नहीं पाएगा। और अगर मुसलमान भाई सोचते हैं कि मक्का जाने से, मदीना जाने से, मस्जिद जाने से, नमाज पढ़ने से वह जन्नत पालेंगे, तो वह नहीं पाएंगे। यह ईसाइयों के लिए भी है, यह सिखों के लिए भी है, यह जैनों के लिए भी है। बिना उसकी खोज किए हुए तुम कुछ भी नहीं पाओगे। पर जो हम हैं, हम इनसे इतना बन चुके हैं कि इनको ही अपना समझते हैं और इनसे दूर होना नहीं चाहते, क्योंकि यह हमारे जो दिल पर है उस पर लगेगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन है, अर्जुन भी इतना इन सबसे बन चुका है कि वह इनको अपना ही समझे हुए है। वही कंडीशन हमारी है कि हम भी इनसे इतना बन चुके हैं कि इनको अपना ही समझे हुए हैं। पर यह क्या है कि यह बेकार है, हमारी आत्मा का नाश करेंगे, हमारी आत्मा को फिर से जन्म मरण के लिए ले जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो इनको तू देख रहा है, इनका तुझे नाश करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कौन है? ये पार ब्रह्म है। तो ऐसे ही जो हम हैं, हमको इनसे सीखना चाहिए कि यह हमको उस परमात्मा की, उस खुदा की, उस गॉड की खोज करने के लिए कह रहे हैं। पर इनमें बंधकर रह जाए वह नहीं करना। अगर इनमें बंधकर रह जाएंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा और हमारी आत्मा ऐसे ही जो जन्म मरण के चक्कर है उनमें पड़ी रहेगी। और जो इतना ही अच्छा हीरा जन्म मिला है उसका क्या हो जाएगा कि वह जन्म व्यर्थ हो जाएगा और फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम इस श्लोक का यही अंत करते हैं। धन्यवाद।